आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग। पूरे 9 दिन नवरात्र हैं। एक दिन पहले ही पंचक लगा। नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विंध्याचल में दर्शन के लिए लंबी कतार। घंटी घड़ियालों से पूरा क्षेत्र गूंजा। नवरात्रि पर सीएम योगी देवीपाटन मंदिर में करेंगे पूजा। पूजा के बाद बाराबंकी से लखनऊ होंगे रवाना। कोरिया के भिक्षु संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सतर्क। आज दिल्ली में होगी अहम बैठक। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र से मांगे हैं 500 करोड़। आज उत्तर प्रदेश की कई महान हस्तियों को सम्मान। आज 106 लोगों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव समेत कई लोगों का नाम। कानपुर में करौली सरकार पर केस दर्ज कराने वाले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पीड़ित डॉक्टर के साथ सेवादारों ने की है धक्का मुक्की। नोएडा में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। सेक्टर 93 में डरे हुए लोग घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। अमरोहा में भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने छोड़ा घर। कई इलाकों में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। ग्रेटर नोएडा की ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में भी भूकंप से हड़कंप। सोसाइटी में मची अफरा तफरी। लोग काफी देर तक घर से रहे बाहर। घर में मेरठ में भूकंप की वजह से नुकसान। तहसील के पीछे बने क्वार्टर्स का छज्जा टूटकर गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर शिकंजा। फरार शाहजमा और उसके भाई कमरुज्जमा पर 25-25 हजार का इनाम। प्रॉपर्टी भी जल्द होगी जब्त। प्रयागराज में अतीक के ऑफिस में रेड के बाद लाखों कैश बरामद हुआ। पुलिस ने जयरामपुर से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 अभियुक्तों की निशानदेही पर चकिया स्थित दफ्तर पर हुई थी छापेमारी। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश। ओला गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। किसानों की चिंता बढ़ी। पीलीभीत में लगातार बरसात से भारी नुकसान हुआ। 15 दिन में कटने वाली फसल डूबी। नुकसान का आकलन करने के लिए टीम का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलितों के मुद्दे पर चर्चा। सपा महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार निजीकरण के जरिए खत्म कर देगी आरक्षण। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का उद्घाटन किया। विंध्याचल अमरावती चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट। बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कड़े तेवर। कहा, हड़ताली संगठनों और बिजली कर्मियों के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत होगी कार्रवाई। सारस को ले जाने पर अखिलेश ने किया ट्वीट। स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई वन विभाग की टीम। अब कार्रवाई का इंतजार। अमेठी में सारस को ले गई वन विभाग की टीम। बीमार सारस देखभाल के बाद घर में ही रहने लगा था। अब समसपुर पक्षी विहार भेजा गया। मुजफ्फरनगर में एक दुर्लभ प्रजाति का बर्न उल्लू रेस्क्यू किया गया। पतंग की डोर में फंसा था उल्लू। वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। पौड़ी में बारिश की वजह से नुकसान हुआ। कोट ब्लॉक के नौगांव में कच्चे मकान की छत गिरी। 80 साल की बुजुर्ग महिला घायल। रानीखेत में 2 रोड बंद करने से स्थानीय लोगों में गुस्सा। 6 माह से सेना ने बंद किया है रोड। सैन्य अधिकारियों और जिला प्रशासन की हुई बैठक। नैनीताल में विद्युत पोल में लगातार चिंगारी और धमाका। सप्लाई बंद करने वाला कर्मचारी नशे में धुत दिखाई दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। श्रावस्ती में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया मृतक का शव। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। इटावा में महिला को मदद दिलाने के नाम पर छेड़खानी। रिटायर्ड दरोगा समेत 2 लोग आरोपी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भेजे गए जेल। मथुरा में चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों के ताले तोड़कर करीब 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंडी में हुई चोरी से इलाके में हड़कंप। गोरखपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने वाले 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। गोरखपुर के सिकरीगंज के रहने वाले हैं चारों आरोपी। बस्ती के राम जानकी रोड पर कार का टायर फटने से बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर पलटी गाड़ी। 2 लोगों की जान गई, 7 लोग जख्मी। बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज से खफा मायके वाले लाठी डंडों के बल पर जबरन युवती को ससुराल ले गए। अपने साथ लड़के पक्ष ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। हंगामे का वीडियो बनाकर पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर किया वायरल। शामली में नाबालिग और मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से रेप गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पड़ोसी पर आरोप है। वारदात के बाद आरोपी भागा। बुलंदशहर में 2021 में हुए अमर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने ही प्रेमिका के बेटे का कत्ल किया था। वारदात के बाद मंदिर में बन गया था सेवादार। गोरखपुर में शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉइड फोन और 4 पीली धातु के गिलास बरामद किए गए हैं। आरोपी ने चोरी का गुनाह कबूला। जेल भेज दिया गया।
गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक, बीटा सेक्टर में छात्रों का लैपटॉप, मोबाइल फोन, कीमती सामान चोरी हुआ। सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की वारदात। बस्ती में दिन दहाड़े 16 साल की लड़की का अपहरण, शिकायत लेकर थाने पहुंचा पीड़ित पक्ष। एसओ ने दोनों पक्षों को कराया समझौता। एसपी से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। औरिया के चपटा गांव में देसी बम बनाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। घर में बम फटने से 2 लड़कियां घायल हो गईं, हालत नाजुक है। महाराजगंज जिले में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस टीम ने नेपाल से भारत में रंगिया सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। कैंप में घुसपैठियों से हो रही पूछताछ। कौशाम्बी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 शराब माफिया की 5 करोड़ 32 लाख की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की मौजूदगी में फिरोजाबाद में 6 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तालाब की जगह पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था अवैध दुकान। बुलंदशहर में 25 बीघा जमीन पर बने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। विकास प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई, बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी कॉलोनी। बस्ती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, हटाया गया NH 28 के किनारे पर किया गया अवैध कब्जा। बार बार नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं कर रहे थे कब्जेदार। अंबेडकर नगर में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली की मांग, 21 अप्रैल तक जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान। ग्रेटर नोएडा रेलवे ट्रैक के पास शव के साथ प्रदर्शन, मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। रेलवे पटरी बिछाते समय करंट लगने से हुई थी मौत। अमरोहा में मूसलाधार बरसात से जर्जर मकान गिरा, परिवार की सतर्कता से लोगों की जान बची। हादसे से पहले घर में 15 लोग मौजूद थे। सोनभद्र में सहकारी समिति के गोदाम में भरा बारिश का पानी, पानी भरने से खाद हुई खराब। बारिश के मौसम में गोदाम में नहीं रखी जाती है खाद। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बरसात के साथ जमकर गिरे ओले। यूपी के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार। उन्नाव में बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई चिंता, गेहूं, सरसों, मसूर, आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बेमौसम बरसात ने बिजनौर के किसानों की तोड़ी कमर, खेतों में लहलहाती फसल तबाह। किसानों ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में 2 दिनों से लगातार बारिश, फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। रुड़की में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू। पिपरले कांड को लेकर धामी सरकार पर साधा निशाना। पिथौरागढ़ के जोशा गांव में युवक की मौत के बाद हंगामा, ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने निकाली भगवानपुर से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी रही मौजूद। धामी सरकार पर साधा निशाना। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हुआ। होटल एसोसिएशन, टैक्सी, बस, पुरोहित व्यापार मंडल समेत मजदूर संघ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नैनीताल नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। कागजों में गड़बड़ी पर जताई नाराजगी, जानकारी का ब्यौरा रखने के निर्देश दिए। दिल्ली का बजट आज होगा पेश, केंद्र से मिली मंजूरी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। सीएम केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। बजट पेश करने में हुई देरी को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की भूमिका की होगी जांच। मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का फैसला। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च को सुबह 10 बजे सभी दलों की बुलाई बैठक। सदन की कार्यवाही पर होगी चर्चा। कर्नाटक में नए साल के मौके पर आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। अप्रैल मई में है विधानसभा चुनाव, बीजेपी से है कड़ी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन। 12:30 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। गृह मंत्री अमित शाह कुपवाड़ा में बने शारदा देवी मंदिर का आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर ने करवाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को आज एक बार फिर ईडी ने बुलाया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में साउथ कार्टेल की हिस्सा थी कविता। दूसरे दिन लगातार पूछताछ। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 5 अप्रैल को होगी किसानों और मजदूरों की विशाल रैली। अलग अलग राज्यों से जुटेंगे किसान और मजदूर। ऑल इंडिया किसान सभा का दावा, रैली होगी ऐतिहासिक। मुंबई के वली में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से बढ़ी लोगों की परेशानियां। रहने वाले लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से उनके घरों में आने लगी है दरारें। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन। मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जमकर हुई आतिशबाजी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की हो गई है शुरुआत।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।